तो हाँ जी, वेलकम है आज के सेशन के अंदर आप सभी का। आज की जो हमारी मीटिंग होने वाली है, बहुत अमेजिंग मीटिंग होने वाली है। आज की मीटिंग का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, हाउ टू हैंडल स्लॉट बुक पर्सन। यानी कि जो उस बंदे का स्लॉट बुक हो गया, जिस बंदे ने हमारे साथ कुछ मिनिमम अमाउंट के अंदर अपना काम को स्टार्ट किया होता है, हमारे सिस्टम के अंदर अपना प्रेफर्ड कस्टमर लेवल जो अपना लेवल कंप्लीट करता है, अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है, उस पर्सन को कैसे हमने कन्वर्ट करना है अपना 2 सीसी के लिए, उसको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें फॉलो करवानी है एंड क्या क्या चीज़ें उसको बतानी है, किस तरीके का माइंडसेट बनाना है, वो सारे पॉइंट्स आज हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो अगर आप इस मीटिंग के अंदर हो तो प्लीज आप इस मीटिंग को ऐसे ही मत लगाना। आपने इस मीटिंग को डायरी पे लेके बैठ के लगाना है, ताकि आप इसको प्रॉपर नोट डाउन कर पाओ। आज जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर पाओ और अच्छी तरीके से उन सभी चीजों को आप समझ पाओ। क्लियर है? क्योंकि आज की मीटिंग आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें आपको क्लैरिटी में पता चलेगी भी कैसे आप पर्सन को कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि जो भी आपका पर्सन जो आपके साथ स्लॉट बुक करता है, राइट, स्लॉट बुक करने के बाद उस बंदे को आपने अच्छे से, पहला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, उसको आपने हाइप देनी है। आपने उस मीटिंग की, जो पर्सन आपके साथ स्लॉट बुक करने के बाद जो हमारी मीटिंग होती है, आफ्टर टू सॉरी आफ्टर स्लॉट बुक के, जो हम उसको रूल रेगुलेशन और उसको हाइप देने के लिए आगे का प्रोसीजर बताने वाली जो मैं मीटिंग करता हूँ, उस मीटिंग की आपने उसको हाइप देनी है। जो भी आपके सिस्टम में जो भी आपका जो करता है, जैसे आपके सीनियर है, स्लॉट बुक के बाद जो उसको रूल रेगुलेशन बताता है कि कौन सी मीटिंग कैसे लगानी है, उसको सीरियस करने वाली उस मीटिंग की आपने हाइप देनी है कि वो मीटिंग क्यों लगाना है। क्लियर है? तो उस मीटिंग की हाइप देनी है, उसको अच्छे से आपने बताना है कि उस मीटिंग में क्या बताया जाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं है आपने उसको सामने ही आपने बस कॉल करके बोल दिया कि भाई आज आपको सस्ते पर्सन मिलवाया जाएगा, वो आगे का बताएंगे। नहीं, ऐसे ही नहीं, अच्छे से हाइप दो, प्रॉपर उसको बताओ कि उसकी मीटिंग है उसको क्यों लगाना जरूरी है। पर्सन तभी मीटिंग लगाता है जब उसको कोई फायदा दिखता है। क्लियर है? पिक्चर को ध्यान में रखना। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट, ठीक है, सबसे मेन चीज हमारे माइंड में, कभी भी जो भी पर्सन को हमने, जब मैं बोलता हूँ उनको भाई आपने 12 बजे 4 बजे उनको मीटिंग लगवानी है, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, पर्सन को सबसे दिक्कत पता है क्या आती है, उनके पास वो मीटिंग पहुंचती नहीं है। करेक्ट 12 बजे मीटिंग जाती नहीं है, करेक्ट 4 बजे उसके पास मीटिंग नहीं जाती। रीजन क्योंकि हमें खुद को पता नहीं चलता कि भाई बंदे को भाई 12 बज के भाई मीटिंग का लिंक भी सेंड करना है। सही बात है। होता है, किस किस बंदे के साथ ऐसा होता है कि भाई 12 बज के पता नहीं चला गया, यार उसको तो मीटिंग सेंड करनी थी यार, आज तो मैं भूल गई। हाँ जी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, बिल्कुल, कि पहले मतलब कि बंदे को हम याद नहीं रहता कि हमने इतने बजे बंदे को मीटिंग लगवानी थी, उसको सेंड करना था। किस किस के साथ ऐसा होता है कि 12 बज गए, 12:30 हो गए, 4 बज गए, याद ही नहीं है कि भाई मीटिंग लगवानी है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बिल्कुल होता है, मैं समझता हूँ। राइट है? तो आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड पॉइंट के अंदर इसको नोट डाउन कर लो। सेट योर अलार्म। क्या करना है? सेट योर अलार्म। क्लियर है? विद टाइम मेंशन। क्लियर है? टाइम मेंशन करना है। राइट? आपने क्या करना है, आपने एक कोई भी वेबसाइट आप ऑन कर सकते हो गूगल के ऊपर, वहां पर सर्च करो, ठीक है, टेक्स्ट टू ऑडियो कन्वर्ट। टेक्स्ट टू ऑडियो कन्वर्ट, कि आप कोई चीज ऐसी जो आप टेक्स्ट में करो। ओके, कोई इशू नहीं। क्लियर है? आप कोई ऐसी चीज जो आप टेक्स्ट में लिखो और उसको कन्वर्ट करो अपने ऑडियो के अंदर। टेक्स्ट में आपने वहां पर क्या लिखना है, अपना नाम बोल के कि मेरा नाम ये, एंड उसके बाद जैसे मेरे सामने महिमा जी है, ठीक है, महिमा जी जब वो लगाएंगे एंड वहां पर उन्होंने नाम लिखेंगे, ठीक है, महिमा जी 12 बजे मीटिंग का टाइम हो चुका है, प्लीज पर्सन को लिंक सेंड कर दीजिए। इस तरीके से आपने वहां पर लिखना है, फिर उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर लेना। ऑडियो में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको आपने अलार्म में सेट कर लेना है। क्लियर है? अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे बहुत सारे मैंने अलार्म लगा रखे हैं, शायद बहुत सारे लोगों को मैंने उस दिन दिखाया भी था। मैं खुद ने ये इम्प्लीमेंट करता हूं, मैं खुद इस चीज को अप्लाई करता हूं। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे अलार्म सेट करके रखे हुए हैं। क्लियर है? इन सभी में वॉइस अलग अलग लगा रखी है। मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर मिल जाए एक सेकंड।
आवाज आ रही है, सुन रहा है किसी को? एक सेकंड मीटिंग से बाहर निकलता हूँ, मैं फिर दिखाता जसप्रीत 9:30 मीटिंग का टाइम हो गया। प्लीज जल्दी रेडी एच। हूँ। क्लियर है? इस तरीके से आप लोगों ने ऑडियो बनवानी है। जब आप वहां पर अपना नाम लिख के जो बोलोगे, उसके बाद वो आपको वॉइस के अंदर बोला जाएगा कि इतने बजे मीटिंग का टाइम हो गया। आपने जो भी उसमें बुलवाना चाहते हो आप उसको लिख के आप उसको डाल सकते। क्लियर? मैंने अलग अलग डाल रखे हैं। जसप्रीत 30 मीटिंग टाइम हो गया है। प्लीज जल्दी रेडी। क्लियर है? इस तरीके से अलग अलग ऑडियो बना सकते जजप्रीत हैं। सुपरवाइजर से मिलने का टाइम हो गया। प्लीज जल्द। क्लियर है? जजप्रीत इंटरव्यू का टाइम हो गया है। प्लीज जल्दी रेडी। इस तरीके से जो भी मैंने टाइमर सेट कर रखा है उस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे उसका अलार्म मिल जाता है, और मुझे बोल देती भी इतना टाइम हो गया, इस चीज का टाइम है। क्लियर? जैसे 8:30 हुए, 8:30 बजे मुझे बताया कि मीटिंग का टाइम हो चुका, प्लीज जल्दी रेडी हो जाओ। क्लियर है? इस तरीके से आपने क्या करना है, सेकंड पॉइंट के अंदर अपना सेट योर अलार्म। ठीक है, 12 बजे का और 4 बजे का। क्लियर है? समझ में आ गया? उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, आपने डेली पर्सन को लिंक शेयर करना है। ठीक है? लिंक शेयर करने से पहले, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या करना है, अपने मीटिंग का लिंक सेंड करने से पहले अपने पर्सन से आपने एक बार बात करनी है, अच्छे से मीटिंग की हाइप देनी है, एंड उसको अर्जेंसी करवानी है। हर एक मीटिंग की हाइप एंड अर्जेंसी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। अगर आप सिंपल बंदे को कॉल करके ये बोल रहे हो कि सिस्टम मीटिंग का मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया, मीटिंग में ज्वाइन हो जाओ, उसका स्क्रीनशॉट डाल दो, तो नॉर्मल से बात नहीं चलेगी। आपकी ट्यूनिंग मैटर करती है। आपकी ट्यूनिंग मैटर करती है कि भाई आप किस तरीके से आप मीटिंग के बारे में हाइप करवा रहे हो, किस तरीके से मीटिंग के बारे में उसको बता रहे हो। आप अच्छे तरीके से उसको लिखवा रहे हो, बता रहे हो। क्लियर? जैसे आपने किसी को कॉल किया, ठीक है, कोई आपकी स्लॉट पर्सन उसको कॉल किया कि हाँ जी कैसे हो सिस्टर, बढ़िया हो, क्या कर रहे हो, फ्री हो, चलो बहुत अच्छी बात है, बाकी खाना वाना हो गया, घर में कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? तो आपको पता है ना 12 बज चुके हैं, तो रेडी हो मीटिंग के लिए, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की मीटिंग है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की मीटिंग के अंदर आपको बताया जाएगा कि वाई फॉरएवर, की फॉरएवर करनी क्यों है, फॉरएवर क्यों करनी है, ऐसा क्या है फॉरएवर के अंदर जो हम इसी को करें, और भी तो बहुत सारे काम है बट फॉरएवर ही क्यों करनी है, इसके बारे में आपको पॉइंट बताए जाएंगे। और उस मीटिंग को जो होस्ट करने वाले हैं ना मनजिंदर सर, हमारे सिस्टम के अंदर सीनियर मैनेजर है, महीने का 2.5-3 लाख रुपए कमाते हैं। सोच के देखो कितनी पावर होगी, कितनी नॉलेज होगी उनके पास। उनकी टीम के अंदर 350-400 बंदे हैं जो उनके साथ काम करके पैसा कमा रहे हैं। जब आप अच्छे से हाइप दोगे तो क्या लगता है, बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा, बंदा इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, यार ऐसा क्या बताया जाएगा, ऐसा क्यों है इस काम को करने के लिए। क्लियर है? उसको बोलो इस मीटिंग को अकेला देखना नहीं है भाई, नोट्स बनानी है, सर ने बताया था ना, नोट्स बना के मुझे सेंड करना है। इस तरीके से बनने की आपकी जो छोटी छोटी हाइप से बनने का माइंडसेट बनता है। क्लियर है? एंड उसके बाद मीटिंग का लिंक आपने डेली सेंड करना है, वो लिख लिया। उसके बाद पांचवा पॉइंट, आप आफ्टर मीटिंग फॉलोअप लेना है 15 से 20 मिनट का डेली। आफ्टर मीटिंग फॉलोअप लेना है 15 से 20 मिनट का डेली। 15-20 मिनट आपकी डेली पर्सन से बात होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मीटिंग के बाद। क्लियर है? डेली बात करनी है, जिसका स्लॉट बुक हुआ है उस बंदे के साथ कनेक्टिविटी ये बढ़ानी है। क्लियर है? लिख लिया? एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या बंदे को करना है, आपने फुल एजुकेट करना है उसको कंपनी प्रोफाइल के अंदर। फुल एजुकेट, 15-15 20-20 पॉइंट उस बंदे को आना चाहिए। कभी भी कुछ भी पूछ लो उसको कॉल करते करते कि सिस्टर आपको पता है कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, पता है ना, चलो बहुत है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे बात करते करते जब आप 15-20 मिनट की आपकी फॉलोअप चल रहा है, फॉलोअप करते 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 आपने पूछ लिया कि सिस्टर आपको पता है फॉरएवर की 14,000 एकड़ जो जमीन है जहां पर फॉरएवर की जो खेती बाड़ी की जाती है, उसमें से 6,000 एकड़ ऐसे जहाँ पर वो पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जितनी नीचे खरीदी हुई है उतनी आसमान में खरीदा हुआ है, सोच के देखो सिस्टर, कितनी तगड़ी बिजनेस है। क्लियर है? आपको पता है सिस्टर जो उसका हनी है वो स्पेन में तैयार होता है। इस तरीके से सोच के देखो, जब आप बंदे से इस तरीके से बातें करोगे बंदा क्यों नहीं कन्वर्ट होगा यार। क्लियर है? तो फुल एजुकेट करना है अपने कंपनी प्रोफाइल के अंदर। कंपनी के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए, कंपनी छोटी मोटी नहीं लगनी चाहिए उसको।
क्लियर है? तो कंपनी प्रोफाइल के बारे में एजुकेट करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आपने पर्सन को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताने हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज उसको एहसास करवाना है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की अपने बेनिफिट्स बताने हैं, हमारे डेली बेस पे जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं ना उनके बारे में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सभी की डायरी के अंदर ना प्रोडक्ट्स लिखे होने चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट्स है। जैसे मैंने ये लिख रखे, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख रखे है ना, ये ड्रिंक्स है, कौन कौन से ड्रिंक्स है, ठीक है, स्किन केयर के, अभी ब्लर हो रहा है दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कि भाई जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, एप्लीकेशन के अंदर आते हैं ना, कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, वो सारे प्रोडक्ट्स आपकी डायरी के ऊपर लिखे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए ड्रिंक्स कितने हैं, ठीक है, और बी प्रोडक्ट्स कितने हैं, और वेट मैनेजमेंट में कितने हैं, स्किन केयर में कितने हैं, ठीक है, पर्सनल केयर में कितने प्रोडक्ट्स है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो आपकी डायरी के ऊपर लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको बेनिफिट उनके बताने हैं, ठीक है, जो हमारे पर्सनल केयर में जो डेली बेस पे जो यूज होने वाले प्रोडक्ट्स है उनकी नॉलेज करवानी है, उनको एजुकेट करना है कि जो मार्केट से हम यूज करते हैं उसमें क्या नुकसान है, और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करना कितना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? और एक और पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बट मेरे माइंड में आ रहा है, वो जरूरी है। उस पर्सन को आपने जो फॉरएवर की 5 सील्स मिली हुई है, जो 5 सील, पहले 4 थी अभी 5 हो चुकी है, ठीक है, 5 जो सील्स मिली हुई है, वो पांचों के पांचों सील्स आपने पर्सन को लिखवानी है और उसको बताना है कि वो क्यों मिली जाती है। क्लियर है? जैसे एलो साइज क्रेसेंटल है, एंड कोशर रेटिंग है, एम हलाल है, करंटली फ्री है, ये 4 जो बताई है, और पांचवी कौन सी है, जो क्या नाम है, ऑर्गेनिक वाली, जो उस दिन मैंने आपको लिखवाई थी। क्लियर है? तो वो पांचों आपने उस पर्सन को लिखवानी है और वो क्यों दी जाती है वो आपने उनको बताना है, ठीक है, कि फॉरएवर के प्रोडक्ट को ये सारी चीजें मिलती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट उसको क्या करना है, जब भी पर्सन से आप बात करते हो, जब भी आप उससे बंदे से बात करते हो, तो आपने उसकी मम्मी से बात करनी है भाई, पर्सन की मम्मी से बात करनी है, कुछ भी हो जाए। 5 दिन के अंदर आपने पर्सन की मम्मी के साथ आपने कांटेक्ट करना है, चाहे कैसे भी करो, चाहे वीडियो कॉल पे करो, चाहे ऑडियो कॉल पे करो, चाहे कैसे भी करो। क्लियर है? और जब भी आप फॉलोअप करो, उसकी बंदे की मम्मी से बात करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए, कि मम्मी से करवा दो यार बात, फिर क्या हुआ। क्लियर? मम्मी से आपका जब भी आप बात करो, ठीक है, जब भी बात करो, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बात से, और आपका हमेशा रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए। क्लियर है? तू तरा करके बात नहीं करनी, रिस्पेक्ट देनी है। समझ में आया? इस तरीके से आपने उनके पेरेंट्स से बात करनी है, एक बार कुछ भी हो जाए। अगर आपने एक बार उसकी मम्मी पापा से बात कर ली 5 दिन के अंदर कैसे भी करके, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ डेफिनेटली कन्वर्ट कन्वर्ट हो गई होगा। क्लियर है? एंड उसके बाद नौवा 10वां पॉइंट लिख लिया कि आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब भी कोई पर्सन है, ठीक है, आपने उसके साथ क्या है, चैट पर जरूर बात करनी है, एक बार एक दो बार, इवनिंग के टाइम, नाइट के टाइम या मॉर्निंग के टाइम, आप उस बंदे से ना थोड़ी 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 करके ना बंदे से ना चैट पर बात करा करो, सच्ची बताओ ना, अगर अच्छा रिजल्ट निकालना चाहते हो। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना, कुछ शाये होते हैं, शाये समझते हो, कि वो कॉल पर नहीं बता पाते, चैट पर अच्छे से बता लेते हैं। तो आप कुछ पर्सनों को आप चैट पर अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत जरूरी है। अगर आप चैट पर उसको कन्वर्ट करोगे ना, तो बंदा अपनी हैबिट्स बताएगा, उनको जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम शेयर करेगा आपको। समझ में आ रहा है? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि पर्सन से आपने थोड़ी सी चैट पर बात करनी ही करनी है, या कुछ भी हो जाए। क्लियर है? एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एंड नीड आइडेंटिफाई करनी है, और बार बार उसकी नीड के ऊपर बात करनी है, नीड आइडेंटिफाई करनी है, एंड बार बार आपने उस बंदे की नीड के ऊपर बात करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। नीड आइडेंटिफाई करना द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सन तब तक काम नहीं करता जब तक उसको उसकी जरूरत का सामान नहीं मिलता।
समझ में आया? आप एक चीज बताओ, एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आप किसी दुकान में जाते हो, परचून की दुकान पे जाते हो, राइट है, किराना की स्टोर पे जाते हो, वहां पर आप जो आपको नीड होती है वो लेने जाते हो, या कोई भी सामान उठा के ले आते हो? क्या लगता है? अगर आप मान के चलो मम्मी ने आपको भेजा कि चल जा चाय पत्ती लेके आ, और उसने बोला कि भाई मेरे पास चाय पत्ती नहीं है, उसने बोला कि मेरे पास चाय पत्ती नहीं है, मेरे पास चीनी है तो चीनी ले जा। आपकी नीड किस चीज की है? चाय पत्ती की। तो क्या आप चीनी लेके आ सकते हो? क्या वो धक्के से आपको चीनी दे देगा दुकानदार? नहीं। यानी कि अगर आपको, उसको पता चलेगा कि इस लड़की की क्या नीड है, चाय पत्ती की, तो वो आप सामने क्या दिखाएगा आपको? चाय पत्ती। चाय पत्ती दिखाएगा तो हो सकता है आप उसको खरीद लो। सेम उसी तरीके से बंदे की नीड आइडेंटिफाई यही चीज करती है। बंदे की नीड क्या है? उस बंदे को घर बनाना है, दिखाओ। सिस्टम में जो लोग घर बना चुके हैं वो दिखाओ, उनकी वीडियो सेंड करो, उनसे मिलवाओ। बंदे ने गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी, जिन्होंने गाड़ी ली उनकी वीडियो सेंड करो, उनसे मिलवाओ, उनसे इंट्रोड्यूस करवाओ, उनकी वीडियो सेंड करो 5 मिनट की, 6 मिनट की। क्लियर है? बंदे ने आईफोन लेना है, जिस बंदे ने आईफोन लिया है वो दिखाओ, किसने मैकबुक लेनी है वो दिखाओ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बंदे की नीड के ऊपर ही आपने काम करना है, बंदे की नीड के ऊपर ही बात करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, आपने क्या करना है, बिजनेस से हटके भी कुछ बातें रिलेटेड में करनी है, एक फ्रेंड सर्कल की तरह। बिजनेस से हटके भी बातें करनी है। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, टेंशन मत लो, समझाता हूँ ये भी। एग्जाम्पल के लिए कैसे, जैसे आपने किसी लड़की को कॉल किया कि हाँ जी कैसे हो सिस्टर, बढ़िया हो, और क्या कर रहे थे, खाना बनाओगे? चलो बहुत अच्छी बात है, क्या खाया खाने में? अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, कढ़ी बनाई थी आज? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, किसने बनाई थी, आपने बनाई थी ना मम्मी ने बनाई है? अच्छा, मम्मी ने बनाई, आप नहीं बनाते? क्यों, आप क्यों नहीं बनाते, आपको नहीं आता क्या? घर का काम नहीं करते आप? वाह क्या बात है, क्यों, घर का काम अच्छा नहीं लगता? तो कल शादी के बाद कैसे करोगे फिर? हैं? फिर तो जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आएगी, हैं? कि शादी के बाद ही मम्मी करके जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा पढ़ाई करते हो आप, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितने बजे से पढ़ाई करने लग जाते हो, सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हो? नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज जाते हो, डेली कॉलेज जाते हो? अच्छा, कौन जाता है साथ में, भैया जाता है या अकेले जाते हो? अच्छा, कैसे जाते हो, ऑटो पर या बस से? ऐसे जाते हो? पैदल? अरे वाह, थकते नहीं हो आप, धूप नहीं लगती? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी सोच के तो मेरी बातें सुन के आप लोग हंस रहे थे, सामने बंदा क्यों नहीं हंसेगा? क्लियर है? तो आपकी बातों में जादू होना चाहिए, सिंपल सी चीज है। ठीक है, उससे पूछो कैसे जाते हो भाई? पापा छोड़ के आते हैं? अच्छा, पापा छोड़ के कहाँ चले जाते हैं फिर? दुकान पर, काम पर? फिर लेने भी आते हैं? अरे वाह क्या बात है। चलो इस तरीके से यार आप बंदे से रिलेट करोगे ना, बंदा आपको इतना ज्यादा खुल जाएगा, आपके साथ सच्ची बता रहा हूँ, बंदा आप हर एक चीज शेयर करेगा। ठीक है? काम के हट के बातें भी करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास है। ठीक है? समझ में आ गया कि कैसे बंदे से बातें खोलनी है, कैसे बंदे को क्या बोलना है? अगर कोई बंदा आपको लग रहा है कि टॉपिक चुप हो रहा है, अगर वो कोई ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि यार मैं क्या बात करूँ, एक चीज बोल दो उसको। ठीक है? कि अगर उसने बोला कि एग्जाम्पल के लिए कि यार मेरे एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा ट्यूनिंग मैटर करती है आपकी, यहाँ पे ट्यूनिंग मैटर कर, अच्छा यार आपके एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम है ना, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। अच्छा यार आपके एग्जाम आ रहे हैं, अरे वाह, कौन से एग्जाम आ रहे हैं? अभी फिलहाल कौन से एग्जाम चल रहे हैं भाई, मैंने तो सुना नहीं, अब तो सभी एग्जाम हो गए, अभी कौन से सेमेस्टर के चल रहे हैं आपके? इस तरीके से वो बातें खुलती जाएगी, फिर अपने आप ही वो आपको बताती जाएगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी, ये मेरी पर्सनल सीक्रेट ट्रिक से बता रहा हूँ, कोई भी लड़की सबसे पहले तो अपनी कोई बात शेयर नहीं करती। अगर कोई लड़की बातें शेयर करने लग गई फिर चुप नहीं करेगी, वो सच बताऊं मैं आपको तो। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, ये पोल खोल रहे हो हमारी, तो आप है ना?
बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं आपको अलग से नहीं बता रहा, सच बताऊँ। इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आज मेरी टीम में लड़कियां लड़कियां हैं, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो भाई। ठीक है, कि जल्दी वो किसी के ऊपर बिलीव नहीं करेगी। अगर बिलीव कर लिया तो सच बता रहा हूँ, वो कभी छोड़ती नहीं है, फिर हर एक चीज शेयर करती है वो। मेरी मम्मी ने आज मेरी डांटा, पता है आपको? मेरी मम्मी ने मुझे आज ये बोला, पता है आपको? छोटी छोटी चीजें, ध्यान रखना है चीज का। ठीक है। और इतना ज्यादा भी नहीं खुल जाना कि आपके सिर पे बालों पर आ जाए। कुछ डर भी होना चाहिए, सीनियर भी होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, अंडरस्टैंड? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर्सन को आपने कांटेक्ट करवाना, सॉरी कंटेंट करवाना है, आपने उसको कांटेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर लेके जाना है। खुद के इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे आप बातें कर रहे हो। यार तू मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ऐड नहीं हुई यार, तूने देखा नहीं मेरे इंस्टा में मैंने एक पोस्ट डाली, तूने देखी नहीं? मुझे लगा तू इंस्टाग्राम पर ऐड होगी यार। अरे यार मतलब अभी आईडी सेंड करती हूँ, देख वहां पर कितनी मस्त मैंने आज पोस्ट डाली, कितनी बढ़िया स्टोरी लगी, तूने देखी नहीं मेरी स्टोरी आज? इस तरीके से, क्लियर है? फिर वहां पर अगर आपको फॉलो कर लिया, मेरी आईडी भी आ जाएगी, मैम की आईडी भी आ जाएगी। तो उनको बोलो कि भाई आप सर को ही फॉलो कर सकते हो, भाई सर बहुत अच्छे से बताते हैं। आप मेरे मेरे चैनल को भी फॉलो करवाओ। क्लियर है? अगर स्टार्टिंग से वो हमें देख रहे हैं ना, तो उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा यार। क्लियर है? उनको कांटेक्ट करवाओ अपना इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, अपने सीनियर के इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट करवाओ। ठीक है, ईशा मैम के इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करवाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, स्लॉट बुक के बाद जो ऑल क्लियर टॉपिक बताऊंगा आपको मैं। स्लॉट बुक के बाद आपने क्या क्या क्लियर करना है बंदे को, कि जो आप 15-20 मिनट की बात करोगे उसमें क्या बात करनी है वो भी सुन लो, है ना? कि क्या क्या टॉपिक क्लियर होने चाहिए बंदे को। ठीक है, पहला, बंदे को जॉब और बिजनेस क्लियर करनी है। पर्सन को जॉब और बिजनेस क्लियर होनी चाहिए, उनमें डिफरेंस पता नहीं भी, जॉब क्या है बिजनेस क्या है अच्छे से बैठ के समझाना है। एंड उसके बाद ईएसबी मॉडल क्लियर होना चाहिए। ईएसबी मॉडल क्या है, क्लियर है? कितने लोगों को पता है ईएसबी मॉडल के बारे में? अगर नहीं पता तो आप इसकी वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी मैं खुद ही आपको एक ईएसबी के ऊपर मॉडल के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो कि ईएसबी मॉडल क्या होता है। क्लियर है? अभी हम भी वो चीजें कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे अपना यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, तो उसको आप डेली वॉच आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सक्सेस के टिप्स बताए थे मैंने, किस किस ने देखी वो सक्सेस के टिप्स? कितने आलसी लोग हैं, देखते ही नहीं है स्टोरीज मेरी, है ना? गलत बात है ना? चलो, पहला जॉब और बिजनेस डिफरेंस बता दिया, फिर उसके बाद ईएसबी मॉडल। ठीक है, ईएसबी मॉडल के ऊपर आपने उसको बंदे को क्लियर करना है। तीसरी चीज, ठीक है, वाई चूज नेटवर्क मार्केटिंग, कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग ही चूज क्यों करनी है, क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग करना। क्लियर है? वाई चूज नेटवर्क मार्केटिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। क्लियर है? पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। एंड उसके बाद आपने डिफरेंस करवाना है इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग में। क्लियर है? कि भाई शॉपिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोनों में बताना है। बंदे का माइंडसेट यहाँ पे पता है क्या होता है, बंदे को यही लगता है कि शॉपिंग को भी इन्वेस्टमेंट ही समझता है वो। बंदे का वहां पर माइंडसेट अपने बनाना है थोड़ा सा। क्लियर? भाई शॉपिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट आपने टाइम लीवरेज और मनी लीवरेज। कितने लोगों को पता है टाइम लीवरेज मनी लीवरेज क्या क्या होती है? पता है? किस किस को पता है? नहीं पता? तो उसके ऊपर भी पहले आप खुद लर्निंग लो, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, उसके ऊपर यूट्यूब पर वीडियो आएगी, वो भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम बंदे को क्लियर करो। एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में पता है? हाँ जी,
किस किस को पता है? बहुत सारे लोगों को पता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के ऊपर भी आप एक बार लर्निंग ले सकते हो, डिटेल के अंदर आप उस चीज के बारे में आप नोट्स रेडी कर सकते हो। क्लियर है? अंडरस्टैंड? ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन सभी पॉइंट को आपने अच्छे से क्लियर करना है, एंड ये पर्सन के साथ आपने 1 to 1 बात करनी है, एंड तब जाके पर्सन का माइंडसेट बनता है। क्लियर है? अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे लगे होंगे, एंड इन पॉइंट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि हम, कि पर्सन का माइंडसेट कैसे बनाना है, कैसे बंदे का हमने कन्वर्ट करना है 2CC के अंदर, कैसे उस बंदे को क्या क्या बातें करनी है, कैसे कैसे उस बंदे के साथ हमने फॉलोअप रखना है, वो सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से लगी होगी। क्लियर है? बाकी और भी बहुत सारी मीटिंग्स आएगी, बहुत सारी वीडियोस आएगी जहां पर आप नॉलेज ले सकते हो एंड उस चीज़ से समझ सकते हो। ओके जी। चलो, बाकी बहुत अच्छा लगा सभी से बात करके आज तो मुझे।